अगर डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव दोनों ही एक काम करते हैं तो हम दो टर्म क्यों यूज करते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड इट। सी, determiners and adjective perform similar functions but have some differences. Difference number 1. Adjective may be placed either before or after a noun. Adjective को आप noun के पहले भी लगा सकते हो और ये बाद में भी लगाया जा सकता है। For example, she has beautiful handwriting. अब आप यहाँ देखो, beautiful adjective है जो handwriting को modify कर रहा है और handwriting से पहले आया है। लेकिन मैं इस बात को ऐसे भी कह सकती हूँ, हर हैंडराइटिंग इज ब्यूटीफुल। अब इस सेंटेंस में भी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को ही मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन ये आया बाद में है। लेट्स सी वन मोर सेंटेंस। माय ब्रदर इज अ लेजी बॉय। यहाँ लेजी एक मॉडिफायर है, एक एडजेक्टिव है जो बॉय को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, माय ब्रदर इज लेजी। यहाँ पर लेजी एक एडजेक्टिव है जो ब्रदर को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन ब्रदर के बाद आया हुआ है। So adjective may be placed either before or after a noun. लेकिन a determiner can be placed only before a noun. Determiner को हम केवल noun के पहले ही लगा सकते हैं। For example, you have several shirts to choose. यहाँ several एक determiner है जो shirts के पहले आया है और ये shirts के पहले ही आएगा, ये बाद में नहीं आ सकता है। Let's see one more sentence. I have an apple. यहाँ देखो एन, ये डिटर्मिनर है जो एप्पल को मॉडिफाई कर रहा है और हम एन को एप्पल के पहले ही लगा सकते हैं, ये बाद में तो किसी भी हालत में नहीं आ सकता। वन मोर सेंटेंस, हुज बुक आर यू रीडिंग। हुज ये एक डिटर्मिनर है जो बुक को मॉडिफाई कर रहा है एंड इट कैन बी यूज्ड ओनली बिफोर द बुक। हुज बुक, यू कैन नॉट से बुक हुज। हुज बुक आर यू रीडिंग। Now difference number 2. Adjectives are not affected by the quantity of the noun. It remains same for both the singular and the plural form of the noun. ये दोनों ही conditions में, चाहे आपका noun singular हो या plural हो, दोनों में ही same रहता है। For example, new book. अगर book singular है, I said new book. लेकिन अगर book plural है, I said books. Even then I'll use new books. One more example, blue pen or blue pens. In both the condition either it is singular or plural, मैं एक ही adjective use करूंगी। लेकिन determiners change according to the quantity of the noun. Determiners noun की quantity के according change हो जाते हैं। For example, a new book. A एक determiner है क्योंकि book singular है, I have used a. लेकिन यदि books हैं, I'll say the new books. राइट, अब बुक्स प्लूरल हैं, एडजेक्टिव न्यू तो सेम ही रहेगा लेकिन हम अ यूज नहीं कर सकते। नाउ वी हैव टू चेंज और मैंने लगाया है द। सो एडजेक्टिव न्यू इज सेम इन बोथ केसेस बट डिटर्मिनर चेंजेस। वन मोर एग्जांपल, दिस रूम। रूम इज सिंगुलर, आई हैव सेड दिस रूम। लेकिन यदि रूम प्लूरल है, इफ आई सी रूम्स, तो यहाँ पर दिस यूज नहीं किया जा सकता, यहाँ हम बोलेंगे दीज रूम्स। So determiners change according to the quantity of the noun. Now difference number 3. Adjectives can have different degrees of comparison like positive degree, comparative degree, superlative degree. For example, sweet, sweeter, sweetest. Intelligent, more intelligent, most intelligent. But determiners cannot be graded. इनकी कोई डिग्री नहीं होती। हम ए को ए ही बोलेंगे, इसकी कोई डिग्री नहीं है। दिस को दिस ही बोलेंगे, इसकी कोई डिग्री नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल सकते ए और एस्ट और दिस और दिसेस्ट, ऐसे कोई वर्ड्स नहीं होते, राइट? सो डिटर्मिनर्स कैन नॉट बी ग्रेडेड।